हेलो दोस्तों, आज मैं अपने फिर से न्यू वीडियो में न्यू स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो एक छोटू नाम के छोटे बच्चे की कहानी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक, तेज और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। लेकिन क्या किया जाए, किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। इसके ना ही माता थे और ना ही पिताजी थे, उन दोनों का स्वर्गवास हो चुका था। इस छोटू को जब भी कभी भूख लगती थी तो यह अपने मित्र से मिलने के लिए चला जाता था। वहीं उसके पेट भर जाने के बाद खाना मिल जाता था, क्योंकि इसका जो दोस्त था कोई व्यक्ति नहीं था बल्कि एक आम का पेड़ था, जैसा कि आपको दिख रहा है। जैसे ही आम के पेड़ के पास में छोटू आता है, छोटू इस प्रकार से कूद कूद कर बहुत सारा आम तोड़ लेता है और तोड़कर खाता भी है। कभी भी अगर छोटू इस आम के पेड़ के पास में आता है तो आम के पेड़ को बहुत ही खुशी महसूस होती है, क्योंकि यह उनके पिता द्वारा लगाया गया था। तभी कुछ समय बाद मोहन अपने पत्नी को आते हुए देखता है। उसकी पत्नी आज बहुत गुस्से में है और ये जो मोहन है वह उसी अनाथ बच्चे छोटू का मालिक है। छोटू के जो पिताजी थे वह इसी मोहन के पास में काम किया करते थे। तभी मोहन भी इस मालिक के घर आ जाता है और मालिक उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगता है। दरअसल बहुत दिन पहले की बात है, मोहन जो था छोटू के पिताजी से बहुत काम कराया करता था और मजदूरी में बहुत कम मजदूरी दिया करता था, जिसके चलते छोटू के जो पिताजी हैं वो बहुत ही परेशान रहा करते थे। लेकिन मोहन जो है यह नहीं समझता था। वह छोटू के पिताजी से दिन रात बहुत ज़्यादा काम करवाता था। बेचारे बहुत थके हुए होते थे, फिर भी उनसे काम करवाता था। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि रात हो जाती है, फिर भी वह छोटू के पिताजी काम करते रहते हैं, जिनके चलते उनके सांस फूलने लगती है। और कुछ देर के बाद वह अपने जगह पर स्थिर रूप में बैठने का कोशिश करते हैं। वह बैठे भी होते हैं, पर बैठे बैठे उनको कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे उनका प्राण अब निकलने वाला हो। उनको बहुत ही तबीयत खराब जैसा महसूस होता है। तभी कुछ देर बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही इस घटना का पता छोटू को चलता है, छोटू बहुत ही दौड़ा हुआ आने की कोशिश करता है, क्योंकि अब छोटू के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। और यह सब के कारण कौन था? तो इसका मालिक था। तभी छोटू अगली सुबह अपने मालिक के घर पे रहने लगता है। तब से लेके अब तक इसके मालिक यही थे और छोटू इनके घर पर बहुत सारा काम किया करता था, जैसे बर्तन साफ़ करना, खाना पकाना, सबकी सेवा करना, कुछ इस प्रकार से। और इसमें सेठ जी का बहुत बड़ा हाथ था। सेठ जी जो थे वह नहीं चाहते थे कि गांव वाले इनको कोई रोक टोक करे, कोई इनको भला बुरा कहे, इसीलिए छोटू को रख लेते हैं। लेकिन आज छोटू को वह मार कर बाहर कर दिया था, जिसके चलते छोटू उसी आम के बगीचे के पास में, आम के पेड़ के पास में आकर रो रहा था। कह रहा था कि अब आप ही मेरे सहारा हो, बताओ मैं क्या करूं। तभी सेठ जी का लड़का अपने पिताजी के पास में आता है और बोलता है, पिताजी, जो जंगल में एक आम का पेड़ है, वहाँ पर उस आम के पेड़ को काट कर मैं वहाँ पर क्या लगाऊंगा, तो एक होटल बनाना चाहता हूँ। क्या आप कटवा सकते हो? इसके पिताजी मान जाते हैं और दोनों साथ साथ मिलकर उस आम के पेड़ में आ जाते हैं। लेकिन आम के पेड़ अब वह पहले जैसा नहीं था, क्योंकि यह जो आम का पेड़ था उस छोटू के पिताजी का एक सहारा था, क्योंकि छोटू के पिताजी इसी आम के पेड़ पर रहा करते थे। अब उसमें से एक ऐसी किरण निकलती है कि सेठ जी के बेटे और सेठ जी की हालत ख़राब होता है। तभी वहाँ पे एक गुरुदेव आते हैं और अपना कारनामा चालू करते हैं और उन दोनों को एक अलग जानवर में के रूप में बना देते हैं, जिसके चलते वह दोनों बहुत मना करते हैं कि नहीं, छोड़ दो, बट नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि इन दोनों ने अत्याचार गांव वालों पे बहुत ज़्यादा किया था और वह मेढक और कुछ इस प्रकार से बन गए थे मगरमच्छ। अब ये कहानी हमें यह सीख देती है कि किसी के साथ में इतना अत्याचार मत करो कि वो बेचारा विवश हो जाए मरने को। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब मारना। थैंक यू।